आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम कन्या राशि और कन्या लगन पर चर्चा करेंगे। कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए मई 2023 कैसा रहेगा। वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। जो प्रथम हिस्सा है, प्रथम भाग है, वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी जिनका भी जन्म कन्या राशि में हुआ, यानी जन्म समय जिनका भी चंद्रमा कन्या राशि में था, उस पर आधारित होगा। और वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो आपके कन्या लगन पर आधारित होगा, यानी जिन जातकों का भी जन्म कन्या लगन में हुआ उनके लिए। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा क्या फल देगी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। अगर संक्षेप में बताना चाहूं तो किस्मत के सितारे इस महीने बुलंद हो सकते हैं। एक नया ही सूर्य आपके लिए उदय होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान ले ग्रहों की चाल। और एक चीज और क्लियर कर दूं, गोचर कभी भी अपना स्वतंत्र फल नहीं देता है। गोचर आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा के अनुसार उसके फल में भिन्नता आना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो इस एक विशेष नियम को हमेशा याद रखें। केतु आपके द्वितीय भाव में है, तुला राशि में है। शनि आपके छठे भाव में है, कुंभ राशि अपनी राशि में है। सूर्य, बृहस्पति, बुध, राहु आपके अष्टम भाव में है। हालांकि सूर्य यहाँ उच्च के हैं, और सूर्य जो हैं 15 मई को आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। शुक्र 2 मई को ही आपके दशम भाव मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल आपके 10 मई तक दशम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात मंगल जो हैं कर्क राशि में चले जाएंगे, आपके 11वें भाव में। मंगल यहां पर नीच के हो जाएंगे। तो सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात कर ली जाए। राशिपति बुध जो हैं आपके अष्टम भाव में है, और बुध का राहु के साथ, सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ युति योग बना हुआ है। बुध अष्टम भाव में और दूसरी तरफ शनि छठे भाव में। 10 मई के बाद से मंगल और शनि में षडाष्टक योग भी बनेगा, और शनि पर मंगल की नीच दृष्टि भी रहेगी। तो ये दोनों सिचुएशंस काफी हैं सेहत और स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए, यानी सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अष्टम में बुध पड़े हैं और मंगल शनि का षडाष्टक योग है। तो ऐसे में कन्या राशि वालों को नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र में कमजोरी, या पेट या कमर से संबंधी निचले भागों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मंगल शनि का जो षडाष्टक योग है छठे भाव में, ये भी चोट और दुर्घटना या सर्जरी आदि के योग बनाता है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, ध्यान रखना होगा। और जहां तक आपके बिजनेस की बात है, कारोबारी स्थिति की बात है, तो 2 मई को ही शुक्र आपके मंगल के साथ दशम स्थान में युति योग बनाएंगे। अब ऐसे में मंगल और शुक्र का युति योग दशम भाव में आपको कलात्मक क्षेत्रों से, जो लोग कला से, कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, या होटल इंडस्ट्री, खेल कूद, स्पोर्ट्स, या पुलिस या आर्मी विभाग में हैं, या मंगल और शुक्र से जिन लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। कारोबारी स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी, कारोबार में तरक्की, वृद्धि होगी। और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके बाद आमदनी की बात करें, आपकी इनकम की बात करें। इनकम के मामले में केतु आपके धन स्थान में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि भी है अष्टम भाव से, हालांकि जो अचानक धन लाभ करवाती है,
या कोई गुप्त धन, रुका हुआ धन आपको दिलवा सकती है। 10 मई से मंगल आपके नीच हो जाएंगे लाभ स्थान में। अब नीच का मंगल करेगा क्या? मंगल आपके दशम भाव से निकल के 11वें भाव में जाने वाले नीच के होंगे और मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी। तो नीच का मंगल बाय हुक बाय क्रुक, बिना उचित और अनुचित का ख्याल किए आपको धन लाभ करवाता है। धन लाभ यानी जो लोग भी गुप्त मार्गों से धन कमाते हैं या 2 नंबर के कार्यों से धन कमाते हैं, जो लोग भी आप समझ लीजिए कि बाय हुक या बाय क्रुक धन कमाते हैं, तो मंगल इसी प्रकार के धन लाभ की वृद्धि करेगा। लेकिन आम जनमानस के लिए नीच का मंगल आपकी आमदनी के मार्ग में अवश्य ही रुकावट खड़ी करेगा। तो इस प्रकार से मंगल का फल रहेगा। और शिक्षा की भी बात करें तो मंगल की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। अब कहने को यहां मंगल उच्च राशि पर दृष्टि जमाए हुए हैं, लेकिन मंगल स्वयं नीच है। तो शिक्षा में, पढ़ाई में, और छठे भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी शनि पर भी मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो क्या होगा? आपके पढ़ाई में भी मंगल की वजह से बाधा, रुकावट या पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, जिस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे उत्तम कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन का या योगा का सहारा लें, ताकि आपकी एकाग्रता भंग ना हो। और आपकी लव लाइफ में भी मंगल की वजह से दिक्कत और परेशानी आ सकती है, और संतान पक्ष की तरफ से भी मंगल आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी दे सकते हैं। तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, चाहे उच्च राशि हो मंगल की, परंतु नीच के मंगल की दृष्टि है तो ज्यादा शुभ नहीं मानी जा सकती। पारिवारिक जीवन आपका फिर भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव बिल्कुल निष्पक्ष है। सप्तम भाव पर किसी भी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं। हालांकि बृहस्पति जरूर अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन सप्तम भाव निर्मल है, स्वच्छ है। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन में ज्यादा तनाव या दिक्कत नहीं होगी। पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। और आपके भाग्य की बात करें, अब भाग्य इस महीने कैसा रहेगा? तो इस महीने 15 मई से जैसे ही सूर्य आपके भाग्य भाव में पधारेंगे, हालांकि भाग्य शुक्र भी आपके दशम भाव में है। 2 मई को भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का दशम भाव में अपनी मित्र राशि में जाना, और दशम भाव केंद्र में सबसे बली भाव माना गया है। वहीं 2 मई से ही शुक्र के प्रभाव से कारोबार और भाग्य की वृद्धि होगी। और 15 मई को सूर्य भी अष्टम भाव से निकल के, यानी शनि और राहु के चंगुल से निकल के सूर्य जब भाग्य भाव में आएंगे तो एक नया ही सूर्य आपके लिए उदय होगा। यानी 2 मई से शुक्र कारोबार की वृद्धि करेंगे, और 15 मई के बाद से सूर्य के प्रभाव से भाग्य आपका साथ देगा, और नए नए मार्ग, नए नए अवसर, नए नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना। वीडियो के अगले हिस्से में कन्या लगन की बात करेंगे और सबसे अंत में विशेष उपाय की बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कन्या लगन की। और लगन की बात होगी तो दशा अंतरदशा का जिक्र भी जरूर होगा। सबसे पहले कन्या लगन के स्वामी बुध की बात कर लें। आपका यदि कन्या लगन में जन्म हुआ है और आपको इस समय यदि वर्तमान में बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो बुध आपको कैसा फल देने वाले हैं? बुध आपके अष्टम भाव में है, सूर्य के साथ हैं, बृहस्पति के साथ है, राहु के साथ है। कहने को तो अष्टम भाव में बुध बहुत ही खराब फल देते हैं, लेकिन बुध बिल्कुल इसके विपरीत फल देंगे। कारण ये कि बुध एक तो वक्री है, दूसरा बुध 1 मई को शुक्र के नक्षत्र में होंगे, और शुक्र आपके धनेश और भाग्येश है। यानी बुध की दशा अंतरदशा आपके धन और भाग्य की वृद्धि करेगी। द्वितीय भाव धन का है, कुटुंब का है, धन लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, कुटुंब सुख की प्राप्ति, कुटुंबी जनों का आपके साथ सुख सहयोग बना रहेगा। नवम भाव आपका भाग्य का है, भाग्य की वृद्धि, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार और पिता की तरक्की। तो बुध की दशा अंतरदशा पूरा ही महीना, क्योंकि बुध पूरा ही महीना या तो शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे या केतु के नक्षत्र में रहेंगे। और अगर केतु के नक्षत्र में भी आते हैं तो केतु भी आपके धन भाव में है, शुक्र की राशि में। तो ऐसे में बुध जो है आपको बहुत ही बढ़िया
फल देने वाले हैं। हालांकि 15 मई को बुध बकरी से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बुध इन्हीं 2 नक्षत्रों में रहेंगे पूरा महीना। तो ये महीना बुध की दशा अंतरदशा में आपको भरपूर धन लाभ होगा और भरपूर भाग्य आपका साथ देगा, यानी किस्मत आपके साथ चलेगी। इसी तरह केतु की बात कर ले, केतु आपको कैसा फल देंगे, केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। केतु जो है आपके धन स्थान में है, द्वितीय भाव में है, शुक्र की राशि में है और शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है। इस महीने शुक्र वैसे भी आपके दशम भाव में रहेंगे, मिथुन राशि मित्र राशि में। तो केतु पूरा महीना शुक्र की राशि में रहेंगे और शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में मित्र राशि में है, तो मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, उत्तम धन लाभ, कुटुंबी जनों का सुख सहयोग, पिता की तरक्की, लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार और भाग्य प्रबलता से आपके साथ देगा। यानी केतु की दशा अंतरदशा भी बिल्कुल बुध की भांति आपको बहुत ही बढ़िया शुभ फल प्रदान करेगी। हाँ, केतु राहु के भी नक्षत्र में है, राहु अष्टम भाव में है, तो राहु का भी थोड़ा सा प्रभाव केतु देंगे। और अब राहु की बात कर ले सीधे सीधे, राहु आपको कैसा फल देंगे, यानी जिनको इस समय वर्तमान में राहु की दशा अंतरदशा चल रही है। अब राहु आपके अष्टम भाव में है और मंगल की राशि में है, मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा में आपके भाई बंधुओं से अनबन, भाई बंधु आपको कोई साथ नहीं दे पाएंगे, उनके साथ झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा, यात्रा में कष्ट, स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, तबादला, ट्रांसफर, इसके अलावा स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, दंड, जुर्माना या बंधन योग। सीधे सीधे कहें तो राहु की दशा आपके लिए इस महीने बिल्कुल भी शुभ नहीं है। राहु आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं, तो राहु से बच करके रहना बहुत जरूरी होगा। राहु आपको बिल्कुल भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। वहीं शनि की बात कर ले, शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब कहने को शनि अपनी राशि में है, छठे भाव में है, लेकिन 10 मई से एक तो मंगल और शनि में षडाष्टक योग बनेगा, मंगल की शनि पर दृष्टि भी रहेगी और शनि भी इस समय राहु के ही नक्षत्र में है। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है वर्तमान में, उन्हें भी वो सभी फल प्राप्त होंगे जो राहु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। सूर्य की बात कर लें, सूर्य इस महीने मिश्रित प्रभाव देंगे, मिला जुला फल देंगे, लेकिन सूर्य का प्रभाव जो है पॉजिटिव ही रहेगा। तो सूर्य 1 मई को शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं धन और भाग्य के स्वामी हैं, तो धन और भाग्य की शुक्र वृद्धि करेंगे सूर्य के माध्यम से, सूर्य की दशा में। इसी तरह 11 मई को फिर सूर्य चले जाएंगे स्वयं अपने नक्षत्र में। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, खर्चों की अधिकता रहेगी, खर्च बढ़ेंगे, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, नई नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी और स्वास्थ्य की हानि भी होगी। इसके बाद 25 मई को सूर्य चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभेश हैं, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में भरपूर धन लाभ होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सक्सेस मिलेगी, इनकम भी बढ़ेगी और अच्छा मुनाफा भी होगा। तो सूर्य की दशा अंतरदशा भी आपके लिए बहुत बढ़िया शुभ फल प्रदान करेगी। इसी तरह बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे। तो बृहस्पति की जिनको इस समय दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बृहस्पति भी क्योंकि केतु के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति भी केतु की भांति फल देंगे। चाहे बृहस्पति अष्टम भाव में है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी केतु जो है इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो बृहस्पति केतु की भांति फल देंगे, यानी धन और भाग्य दोनों की वृद्धि करते हैं। अब हम सीधा चलते हैं शुक्र। शुक्र आपको कैसा फल देंगे। हालांकि हमने सूर्य के अंतर्गत शुक्र का फल जाना, बुध के अंतर्गत शुक्र का फल जाना, केतु के अंतर्गत शुक्र का फल जाना, लेकिन शुक्र स्वयं कैसा फल देंगे। शुक्र जो हैं आपके धनेश हैं, भाग्येश हैं, दशम भाव में आने वाले हैं, लेकिन शुक्र जो हैं 1 मई को मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब मंगल जो है तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो मंगल के नक्षत्र में शुक्र कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तृतीय और अष्टम भाव आपको वही सब फल प्रदान करेगा जो राहु देने वाले हैं, यानी
आपके मार्ग में बाधाएं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, रोग, दंड, जुर्माना, ये सभी चीजें, भाई बंधुओं से अनबन। तो शुक्र की दशा अंतरदशा, और शुक्र 8 मई को राहु के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आर्द्रा नक्षत्र में। तो राहु के नक्षत्र में शुक्र और भी ज्यादा अशुभ फल प्रदान करेंगे। पारिवारिक जीवन में कलह, भाई बंधुओं से कलह, या आपकी अपने धन हानि, स्वास्थ्य हानि, कारोबार में नुकसान, ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे। 20 मई को शुक्र जाने वाले हैं गुरु के नक्षत्र में, तब जाकर के थोड़ा सा शुक्र संभलेंगे। 20 मई के बाद से शुक्र जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा और व्यापार की भी वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया होगा, यानी पारिवारिक जीवन भी खुशहाल होगा। तो शुक्र जो है 20 मई तक नेगेटिव है, 20 मई के बाद शुक्र पॉजिटिव है। इसी तरह मंगल की दशा अंतरदशा, मंगल आपके 4 मई को ही गुरु के नक्षत्र में होंगे। तो गुरु के नक्षत्र में पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया, जमीन जायदाद से अच्छा लाभ होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। 16 मई को मंगल चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि का नक्षत्र है, और स्वयं मंगल की दृष्टि भी शनि पर होगी। तो ऐसे में सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल शनि में एक तो षडाष्टक योग है, शनि छठे भाव में बैठे हैं, रोग, चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि का भय रहेगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और नौकरी में भी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा, अब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ हैं, अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो ऐसे में चंद्रमा भरपूर धन लाभ और भरपूर सफलता देंगे, यानी हर कार्य से आपको सफलता और लाभ मिलता रहेगा, यानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। लेकिन अगर चंद्रमा इसके विपरीत है, अगर चंद्रमा शत्रु ग्रहों से पीड़ित हैं, शनि राहु केतु के साथ हैं, शनि राहु केतु की दृष्टि में है, तो फिर चंद्रमा आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे, उतना ही ज्यादा आमदनी में चंद्रमा रुकावट पैदा करेंगे। तो ये था दोस्तों कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए इस महीने का राशिफल, गोचर फल। अब हम बात करेंगे उपाय। तो इस महीने सबसे ज्यादा जरूरी है राहु का उपाय, क्योंकि राहु की स्थिति, और राहु के साथ साथ मंगल और शनि का उपाय भी बहुत जरूरी है। तो तीनों का जो कॉमन उपाय बनता है वो ये कि इस महीने आप सतनाजा, यानी 7 प्रकार का अनाज, जिसमें गेहूं हो गया, कनक हो गई, मक्की हो गई, जौ हो गई, बाजरा हो गया, 7 प्रकार का अनाज, और या इसमें आप दालें मिक्स कर सकते हैं। तो 7 प्रकार का अनाज अथवा 7 प्रकार की दालें जो हैं, ये आप जरूरतमंदों में बांटें, या मंदिर में दान कर दें, या जिनको भी जरूरत है गरीबों में उनको बांट दीजिए। और कोशिश करें ऐसा प्रत्येक शनिवार या मंगलवार करते रहें ये उपाय। तो इससे आपका जो शनि, राहु और मंगल का प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।